इमरान खान पर होने वाली सख्तियों की मजम्मत करूंगा। मैं उनके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ। हम इसके गुनाहगार हैं तो यकीनन गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं, काबिल कबूल नहीं हो सकते। माफी चाहता हूँ, मैं आपसे बराबर का शरीक हूँ। इमरानी मुआहिदी की हैसियत रखता किसी का मजाल है तो उसके अंदर एक लफ्ज का आगे पीछे कर ले। डिक्टेटर ने करा दिए, जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने से हम जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत की जंग लड़ते हैं, जमहूरियत को ताकतवर बनाते हैं, लेकिन अमरन आमिराना कुव्वतें मजबूत हुई है और जमहूरियत कमजोर हुई। हम जमहूरी लोग, पार्लिमानी लोग जमहूरियत को मुस्तहकम करने के दावे के साथ जमहूरियत का कत्ल, ये मुल्क आमिराना नहीं है, यहां आमिरियत नहीं चलेगी। जमहूरी मुल्क है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथी शिकायत कर रहे हैं, उनका लीडर जेल में इस हालत में है और चूंकि मुलाकात कर चुके हैं, मुलाकात करके भी आए हैं, तो उस मुलाकात की फौरी खबर जो उनकी तरफ से आई वो वाकई काबिल कबूल नहीं हो सकती। जलसे इज्तिमाअत वो एक जमहूरी हुकूक हैं। अगर जमहूरी हुकूक में के दायरे में कोई फैसला करता है, जलसा करता है, उसको जलसे का हक है। कि मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, अगर मियां नवाज शरीफ साहब पर जुल्म होता है, मियां शहबाज शरीफ साहब पर जुल्म होता है, आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी बहन के साथ, उनकी जमात के सीनियर्स के साथ ज्यादती और जुल्म होता है और मैं उनके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ, उनके खिलाफ होने वाले हर कदम पर मैंने फ्रंट लाइन पर लड़ाई लड़ी है। अगर मैं उस वक्त आपके ऊपर होने वाले मजालिम में आपके शाना बशाना था तो मैं आज भी इमरान खान पर होने वाली सख्तियों की मजम्मत करूंगा। हम आज भी एक बात कहना चाहते हैं कि अदालत की तश्कील के हवाले से हर चंद के मैंने एक आईनी अदालत की बात की थी, लेकिन जितने भी हमने मेहनत की और कोशिश की और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ बात की, उस तस्वर पर इत्तेफाक नहीं आ रहा था। तो कह सकता है कि वो आइडियल है, उस तरह होना चाहिए। आज भी उस नजरिए के साथ जंग नहीं लड़ रहा हूं। देखिए, जमहूरियत है, इनकलाब नहीं। इनकलाब में आप यकलख्त निजाम को तब्दील करते हैं, लेकिन जमहूरियत में आप तदरीजी इस्लाहात की तरफ जाते हैं, तदरीजी तौर पर आप इस्लाहात लाते हैं। उसमें जिन चीजों के हम काफी अरसे से इस काबिल नहीं थे कि कर सकें, आज हम बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचे हैं कि जो हम नहीं कर सकते थे आज हम कर पा रहे हैं। ये मुल्क सेकुलर नहीं है और ये मुल्क जमहूरी है, ये आमिराना नहीं है, यहां आमिरियत नहीं चलेगी। तो एक मजहबी मुल्क है, इस्लाम उसका मजहब है, और दूसरा ये जमहूरी मुल्क है, यहां पर कोई आमिरियत नहीं होगी। जमहूरियत का लफ्ज ये आमिरियत की नफी करता है। और तीसरी चीज, हमारा विफाकी निजाम है कि एक विफाक के नीचे 4 वहदतें हैं, मजीद भी हो सकती है, लेकिन उसे आईनी तरमीम करनी होगी। तो ये भी एक बुनियादी चीज है कि हम एक विफाकी निजाम रखते हैं और हम किसी वन यूनिट को तस्लीम नहीं करेंगे और सूबों के इख्तियारात होंगे। सूबों को 18वीं तरमीम के जरिए से इख्तियारात दिए गए हैं और जाहिर है कि 1973 में आईन बना। जो इख्तियारात उस वक्त आईन में सूबों को दिए गए थे उसमें कहा गया था कि मजीद इख्तियारात में इजाफा 11 साल तक किया जाएगा। 11 साल भी गुजर गए और फिर भी 11 साल गुजर गए और फिर भी 11 साल गुजर गए और कहीं जाकर 2018 में हमें ये मौका मिला और फिर ये इस्लाम के हवाले से पेशरफ्त। सन 73 में आईन बना, एक कानून साजी नहीं हुई, कम से कम आज हमें उस हवाले से भी ये तदरीजी अमल है, एक जमहूरी अंदाज है। हम ताखीर कर रहे हैं तो यकीनन गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं, लेकिन अगर हमने तेजी की और हमने जमहूरियत को मुस्तहकम किया तो हमेशा के लिए डिक्टेटर या अमीराना सोच रखने वाली कुव्वतें मायूस हो जाएगी। हमने हमेशा उनको दावत दी है, हम इसके गुनाहगार हैं, हमने गलत फैसले किए हैं हमेशा इस हवाले से। आईनी तरमीम का मौजू शख्सियात हैं, यहां पर असल में झगड़ा शख्सियात के हवाले से है। अगर एक जज है तो उससे हुक्मरान पार्टी घबरा रही है, अगर दूसरा जज है तो उससे हिज़्ब खिलाफ की जमात जो है वो घबरा रही है, और एक की कोशिश ये है कि फलां जज हो, दूसरा कहता है कि फलां जज हो। इस चीज में एक मसला फंस गया था, जिसके लिए मैंने अर्ज किया था कि आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल न बनाया जाए, बल्कि आईनी इस्लाहात लाई जाए बाकायदा तौर पर और मुल्क के आज़ादी निज़ाम को ठीक किया जाए। जब बात आईन की आएगी तो आईन मेरी नजर में, बल्कि आप सब दोस्तों की नजर में, उसकी हैसियत एक मिसाक मिल्ली की है। ये पाकिस्तान के हर शहरी के दरमियान एक इमरानी मुआहिदी की हैसियत रखता है। किताबुल्लाह पूरी उम्मत का सबसे ज्यादा मुस्तहकम दस्तावेज है। किसी का मजाल है तो उसके अंदर एक लफ्ज का आगे पीछे कर ले, जबरदस्ती की तब्दीली कर ले। हम जरा आईन की भी तारीख देख लें और हम जरा आईनी तरामीम की भी तारीख ले लेते हैं। मैं उन मुतनाज़ा तरामीम की बात नहीं करता जो किसी ने या अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर करा दिए या किसी डिक्टेटर ने करा दिए। मैं उन मिसालों को मद्देनजर रखूंगा जो हमारे लिए आइडियल हो सकते हैं। मैं आज फिर यह कहना चाहता हूं कि हमें अपना मुहासबा करना चाहिए, इस पार्लियामेंट को अपना मुहासबा करना चाहिए, इस ऐवान को अपना मुहासबा करना चाहिए। और ज़ुआमाए कौम जो इससे पहले मेरे साथ इजलासों में इकट्ठे बैठते रहे हैं और जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने से लेकर आज तक हम मुसलसल
जद्दोजहद में एक दूसरे के साथ रहे हैं, मैं उनके सामने ये सवाल रखता था कि जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने से हम जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत की जंग लड़ते हैं, जमहूरियत को ताकतवर बनाते हैं, लेकिन अमरन आमिराना क़ुव्वतें मजबूत हुई हैं और जमहूरियत कमज़ोर हुई है। मुतनाज़ा बातें आज नहीं छेड़ना चाहता। इस आइन के तरमीम के हवाले से पहले मसौदा और आज जिस जगह पर वो पहुंच रहा है, इसमें फ़र्क खुद वाज़ेह है और उस पर हर शख्स खुद तबसरा कर सकता है। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं उस पर तबसरे करूँ। इब्तिदाई मसौदा 56 क्लासेस पर मुश्तमिल था और जब इसको खत में शक्ल दी गई तो ये 22 क्लासेस का एक तरमीमी बिल बना है। ये काम